बच्चों, इस वीडियो में हम आपको व्याकरण समझा रहे हैं। 9th और 10th दोनों ही बच्चों के लिए ये ग्रामर है। तो सबसे पहले हम आपको उपसर्ग समझाएंगे कि उपसर्ग क्या होता है। पहले उपसर्ग का आप अर्थ समझें, उसके पश्चात जो शब्द बनता है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उपसर्ग क्या है? उप प्लस सर्ग। तो उप माने होता है समीप, पास, निकट है। तो उप का अर्थ होता है समीप। और सर्ग, सर्ग का मतलब होता है रचना करना, किसी भी चीज की रचना करना। तो उपसर्ग जो है वो हमारे शब्द की जो रचना करता है, तो उसमें अर्थ जो है एकदम परिवर्तित हो जाता है अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं किसी शब्द के पहले। और ये चीज ध्यान रखना कि उपसर्ग में जो भी हम उप लगाते हैं वो पहले लगाते हैं और प्रत्यय में बाद में जुड़ता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि उपसर्ग में हमें सबसे पहले जो है जो उप शब्द जो हमारा जुड़ता है वो पहले जुड़ता है, शब्द से पहले। तो और इसमें अर्थ जो है इतना अधिक परिवर्तित हो जाता है, उपसर्ग लगा देने से पहले शब्द का कुछ और अर्थ होता है और अगर उसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया तो उसका अर्थ एकदम विपरीत हो जाता है, एकदम परिवर्तित हो जाता है। तो उपसर्ग के द्वारा हम शब्द को जो है दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग, और वैसे संस्कृत में होता है इसको तद्भव तत्सम करके बोलते हैं, परंतु हिंदी में उपसर्ग है। तो अब हम आपको ये समझाएंगे कि उपसर्ग में क्या चीज जुड़ती है और क्या उसका अर्थ बनता है और कैसे उसका हम प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुने आप, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब जैसे कि हमने कोई शब्द ले लिया, हार ले लिया, तो हार के कितने अर्थ हो गए? हार मीन्स एक तो माला हो गई, हार हो गया, एक हार होगी जीतना, हारना है। और हार का ये समझिए दो अर्थ हुए ये। अब इसमें हमने हार में अगर हमने प्र लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? प्रहार। यानी कितना चेंज हो गया शब्द का अर्थ कि हार, हार माने माला, हमने प्रहार प्र लगा दिया तो प्रहार हो गया, प्रहार माने किसी पर वार करना। कितना अर्थ चेंज हो गया। तो उपसर्ग लगा देने से अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। और हमने वी लगा दी, हार में वी लगा दी तो हार माने हार जाना है, जैसे जीत हार का खेलते हैं। तो हमने उसमें वी लगा दिया तो क्या हो गया? विहार। तो कहाँ हार और कहाँ विहार? विहार मीन्स घूमना, कि हम विहार करने जा रहे हैं यानी घूमने जा रहे हैं। तो कितना अर्थ चेंज हो गया। और हार में हमने क्या कर दिया? आ लगा दिया, तो आ लगाने से हार माने हारना, और हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया? आहार। कितना अर्थ चेंज हो गया। आहार मीन्स भोजन। तो इस तरह से उपसर्ग के द्वारा एक नए शब्द की जो है वो सृष्टि होती है, इसलिए इसको कहते हैं सर्ग मीन्स सृष्टि करना। तो ये नए शब्द की जो है वो सृष्टि करता है उपसर्ग। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी शब्द है उसके पहले अगर हम कोई उपशब्द लगाते हैं तो हमारा वो उपसर्ग कहलाता है। उसके समीप में, निकट में है, कोई भी लगा दिया। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे शब्द हैं कि जिनमें उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और इसमें कई शब्द भी जुड़ जाते हैं। मतलब दो, पहला अगर हमने जोड़ दिया तो यही नहीं कि एक ही है,
उसमें 2-3 भी उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, 2-3 शब्द भी जुड़ जाते हैं। कि जैसे कि हमने शब्द ले लिया असुरक्षित। असुरक्षित, तो असुरक्षित में क्या हो गया, असु है। तो अब जैसे शब्द के पहले यही नहीं है कि कोई एक ही तुम्हें लगाना कि प्रा भी ये लगाना है। अति है, तमाम प्रकार के शब्द, अति, धिक, और दूर, उत, उद, इस तरह के कई शब्द जुड़ जाते हैं जिनसे कि हमारा शब्द जो है बिल्कुल अर्थ भिन्न हो जाता है उसका। तो असुरक्षित, अगर हमको असुरक्षित का करना है तो असुरक्षित में कितने शब्द हो गए, आ प्लस सु प्लस रक्षित, तो असुरक्षित। इसके 2 टुकड़े हमने ये किए, आ प्लस सु प्लस रक्षित, असुरक्षित हो गया। तो इसमें जैसे अत्यधिक है, कई शब्द, जैसे बड़ा शब्द होगा तो उसके टुकड़े भी उतने ही होते हैं। तो इस तरह से, और शब्द भी जो है, जैसे मान लो सुरक्षित में असुरक्षित लगा दिया, सुरक्षित माने सुरक्षित, असुरक्षित माने असुरक्षित। तो कोई भी चीज है अगर उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाता है तो उसे कहते हैं असुरक्षित है। सुरक्षित है जिसको हम बहुत ढंग से रखे हुए हैं, कहीं वो खराब नहीं हो रही है, कायदे से रखा हुआ, तो उसको कहते हैं सुरक्षित। तो इस तरह से शब्द हमारे चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि हमने लगा दिया ज्ञान, तो ज्ञान मीन्स ज्ञान हुआ है, नॉलेज। और उसमें अगर हमने आ लगा दिया तो क्या हो गया, अज्ञान। अज्ञान ये तो मतलब इजी है, कोई टफ नहीं है। तो और धर्म है, छूत है, छूत में, छूत माने क्या हो गया, अपवित्र। आ लगा दिया, अछूत हो गया। अछूत कहते हैं, छूत कोई चीज छुओ मत, ये अपवित्र है। अछूत मीन्स हो गया कि जिसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई अपवित्र नहीं है। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। अब हमने लगाया जैसे कि कहीं पर कोई शब्द हमने वाद है, वाद मीन्स कहते नहीं वहां पर वाद हो रहा था, यानी बातचीत हो रही थी, तो हमने उसमें वी लगा दिया तो क्या हो गया, विवाद। वाद मीन्स मतलब बातचीत, और विवाद माने लड़ाई झगड़ा, तो अर्थ चेंज हो गया। तो वी लगा देने से कार। अब कार शब्द है, कार मीन्स गाड़ी हो जाती है। और तो हमने इसमें अगर लगा दिया विकार, कार मीन्स गाड़ी, और हमने उसमें वी लगा दिया, कितना अर्थ चेंज हो गया। कार माने गाड़ी और विकार माने गंदगी। कहते हैं इसके मन में बहुत विकार भरे हुए हैं, यानी बहुत गंदगी भरी हुई है। तो इस तरह से हमारा जो ये उपसर्ग है वो अर्थ, मतलब शब्द के अर्थ को बिल्कुल भिन्न कर देता है, एकदम नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझने वाली है कि उपसर्ग के द्वारा शब्द जो है वो शब्द की सृष्टि हो जाती है, यानी रचना फिर से हो जाती है। एक शब्द है उसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया तो वो शब्द का अर्थ एकदम भिन्न हो जाता है। और अब जैसे हमने कर्म ले लिया, यश ले लिया है, कर्म सुकर्म, मतलब कर्म तो कर्म हो गए, कर्म माने कार्य भी हो जाता है, और सुकर्म अच्छे कर्म। तो इस तरह से शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हम शब्द ले लेते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप लोग और शब्द भी होंगे, पुस्तकों में होंगे, उनमें देख लेना। तो अच्छी तरह से बस आपको ये समझ में आ गया कि उपसर्ग क्या है और उपसर्ग से क्या होता है, ये चीज हमने आपको समझा दी। अब जैसे इसमें बताया कि जहाँ पर 3 टुकड़े हो जाते हैं कि मतलब अब जैसे स्वागतम,
तो स्वागतम में कैसे करोगे आप, उसमें क्या क्या तुम्हें दिखाना है, सु प्लस आ प्लस गतम। तो इस तरह से शब्द को तोड़ा जाता है। शब्द को तोड़ के फिर उसको जब हम जोड़ेंगे तो स्वागतम बन जाएगा। अब जैसे निराकरण बनाना है, तो निराकरण में क्या बनाना है, निर प्लस आ प्लस करण। निर, निरा आ मिल गया रा में, तो निराकार है, तो निर प्लस आ प्लस कार, आपको ये दिखाना है। तो इस तरह से शब्द बनते हैं उपसर्ग के द्वारा। तो अब समझ में तो आपके आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है, और कोई टफ नहीं है। और उपसर्ग अव्ययी भाव समास में उपसर्ग ही होता है। अव्ययी भाव समास आपको हमने समझाया था, तो उसमें भी शब्द से पहले ही उपशब्द जोड़ा जाता है। वही प्रक्रिया इसमें होती है उपसर्ग में। तो आपको हम समास और अलंकार सब अच्छी तरह से समझा चुके हैं, आप लोग की समझ में भी आ गए होंगे। तो अब अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप हमको बताएं, वो हम आपको फिर अच्छी तरह से और समझा देंगे। अब आपको हम प्रत्यय समझा रहे हैं। उपसर्ग तो समझ में आ ही गए होंगे, ऐसे किसी भी शब्द से कोई भी शब्द और लगा के उसका अर्थ चेंज हो जाता है। अब प्रत्यय आपको बता रहे हैं कि प्रत्यय क्या करता है। तो प्रत्यय के द्वारा, जैसे प्रत्यय हम लगाते हैं, तो प्रत्यय जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, इनके जब हम कोई भी शब्द जब संज्ञा सर्वनाम है इनके, लेकिन इसमें प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में ये चीज ध्यान रखना कि वो शब्द के बाद में जुड़ता है, पहले नहीं जुड़ता है। कोई भी उपशब्द जो है वो शब्द के बाद में जुड़ता है प्रत्यय में। तो अब कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय में क्या होता है, ये समझो क्रिया की धातु है, इसमें क्रिया में जो है वो प्रत्यय लगता है। तो क्रिया में क्या हो जाता है, इसको मतलब कृदंत भी कहते हैं। तो इसमें ये आप ध्यान से सुनिए कि कैसे शब्द हमारा बनता है। अब इसमें हमने कोई भी शब्द ले लिया, जैसे लेख ले लिया, पाठ ले लिया, तो लेख में अक जुड़ जाएगा। अक क्या हुआ, कृत। तो उसमें अक जुड़ जाने से क्या बन गया, लेखक। और पाठ में हमने जोड़ दिया, बन गया पाठक। है, पाठक माने पढ़ने वाला, लेखक माने लिखने वाला। तो इसमें अर्थ हो गया ना चेंज, कि पाठ मीन्स लेसन, और पाठक जो हमको पढ़ा रहा है, तो ये अर्थ भिन्न हुआ। लेख, किसी चीज का लेख निकलता है तो हम कहते हैं ये लेख निकला है, ये हमारी पुस्तक की कोई भी लेसन है, तो वो लेख, और लेख को लिखने वाला कौन हो गया, लेखक। तो प्रत्यय लगाने से, क्योंकि ग्रामर का इतना विस्तृत रूप है, हिंदी में ग्रामर बहुत टफ है। हम तो तुमको बहुत शार्ट में करके समझाते हैं कि जो तुम्हारे मतलब की बात तुमको समझ में आ जाए, नहीं तो ग्रामर का बहुत बहुत विस्तृत रूप है। एक एक शब्द का एक एक में कितनी कितनी ग्रामर होती है। और ग्रामर से, क्योंकि हिंदी का जो शुद्ध बोलना लिखना ये सब हमें ग्रामर के ही द्वारा आता है, वरना तो हम उल्टा सीधा बोलेंगे जब हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा। तो एक शब्द बनाने के लिए उसमें कितने नियम लगे होते हैं, कितनी उसमें सारे संज्ञा सर्वनाम ये सब जितने विशेषण विशेष सब कुछ होता है। तो ग्रामर आसान नहीं है, ग्रामर का बहुत विशाल रूप है। और ग्रामर से ही हमको शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आता है, अन्यथा हमको तो आएगा ही नहीं, सब उल्टा सीधा लिखेंगे। तो इसलिए ग्रामर का, और ग्रामर को कभी रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। समझोगे तो तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहेगी, कभी भूलोगे नहीं, अपने काम आएगी और दूसरों के काम भी आएगी। इसलिए ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से समझो, और ग्रामर बिना समझे आती नहीं, रटने से नहीं आती है। तो अब जैसे हमने लगा दिया लड़, लड़ में ई लगा दिया, क्या बन गया, लड़ाई।
तो इस तरह से हम आक, अन, अना, अनी, आई हैं, आन। अब जैसे कि उड़ लग गया, उड़, उड़ में हमने आन लगा दिया, उड़ान हो गया है। मिल में लगा दिया आन तो क्या हो गया, मिलान हो गया। तो इस तरह से शब्द बनते हैं, शब्द वही रहता है, परंतु ग्रामर के द्वारा उन शब्दों को हम प्रत्यय या उपसर्ग सब लगा करके हम शब्द को परिवर्तित कर देते हैं। बस यही है, शब्द तो वही रहते हैं। अब जैसे हमने बोल दिया छल, छल में या लगा दिया, छलिया हो गया है। तो ऐसे शब्द जो है वो चेंज हो जाता है। अब हमने लगा दिया कि चरित्र बनाना, चरित्र, तो चर प्लस इत्र है, तो चर में इत्र लगा दिया, चरित्र हो गया है। तो ऐसे ही शब्द को हम ग्रामर के द्वारा बनाते हैं। तो इसलिए ग्रामर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और प्रत्यय है, प्रत्यय का भी यही मूल मतलब है कि हम प्रति आए, तो प्रति का मतलब होता है साथ, आए चलना, यानी लेकिन कैसे, साथ में रहता है लेकिन बाद में, ये शब्द के बाद में चलता है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। अब आया तद्धित प्रत्यय, तो ये हो जाते हैं धातु के, धातु क्रिया, और ये हो जाते हैं बिना धातु और क्रिया के, इनसे जो शब्द बनता है। तो इसमें हमने जैसे कोई शब्द बनाया तो इसमें भी आई, आनी है, और आहट, ये सब शब्द हम जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है। देखो क्या बनता है कि संज्ञा विशेषण सर्वनाम शब्दों के बाद में, यानी उनके अंत में हम लगाते हैं तो शब्द हमारा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कि जैसे अब सेठ है, अब सेठ में हमने आनी लगा दिया, क्या बन गया, सेठानी। पंडित में हमने लगा दिया आनी, क्या बन गया, पंडितानी है। और तो और ठाकुर में लगा दिया आइन, ठाकुराइन बन गया। तो शब्द है, तो शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा शब्द जो है वो उसने ले लिया। यह सेठ, सेठानी, आनी जोड़ दिया है, और इसमें पंडिताइन, आइन जोड़ दिया, पंडिताइन हो गया। और अब हमने इसमें जैसे कि नौकर है, अब नौकर में हमने आनी जोड़ दिया, क्या बन गया, नौकरानी, आनी, आनी आया लास्ट में, तो नौकरानी, नौकर से नौकरानी बन गया। फिर है सुंदर, सुंदर में हमने ई जोड़ दिया, क्या हो गया, सुंदरी। बोल, बोल में हमने ई लगा दी, क्या हो गया, बोली। तो इस तरह से शब्द वही रहता है, परंतु प्रत्यय के द्वारा उसका भी बदल देते हैं, कितना अंतर हो जाता है। फिर अब जैसे कि किसी में हमने जोड़ दिया इन, कुल, कुल में इन जोड़ दिया तो क्या हो गया, कुलीन। इस तरह से हम तद्धित प्रत्यय के द्वारा शब्दों को इस तरह से बना लेते हैं। अब जैसे मान लो तुमको कोई भी उसमें है, जैसे चा, चा में हमने क्या जोड़ दिया, का, हमने जैसे कि चार चमक ले लिया, चम, चम में हमने का जोड़ दिया तो क्या बन गया, चमक। धम, धम में हमने का जोड़ दिया, बन गया धमक। तो इस तरह से शब्द हमारे बन जाते हैं, प्रत्यय के द्वारा ही हम शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके बना लेते हैं जैसा हमको चाहिए होता है। जो शब्द हमको, जहाँ पर अब नौकर है, नौकर को हमें मान लो स्त्रीलिंग में हमको कहना है तो नौकर में हमने क्या करा, नौकरानी, आनी जोड़ दिया। पंडित, पंडितानी, स्त्री पुल्लिंग दोनों हो गए, तो शब्द वही रहा लेकिन हमने प्रत्यय के द्वारा स्त्रीलिंग में बना लिया। तो इस तरह से प्रत्यय के द्वारा ही हम सब कुछ बोलते हैं और सब कुछ हमें बोलना आता है। तो आपको प्रत्यय तो समझ में भी आ गए होंगे, उपसर्ग भी समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे वाक्य के भेद और वाक्य का सब पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और पढ़ें। और लास्ट में ये कहूँगी मैं कि मुझे बच्चों का बहुत अधिक प्यार मिल रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और इससे हमको और उत्साह बढ़ता है पढ़ाने का।
और इसमें ये भी पता चलता है कि कौन बच्चा किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कैसे उसके घर के संस्कार हैं। और उससे हमको मतलब बड़ी खुशी होती है कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे लगते हो, क्योंकि इतना अच्छा इतना प्यारा कमेंट्स देते हो कि हमें बहुत ही खुशी होती है। हम बहुत आशीर्वाद देते हैं तुम लोगों को। इसी तरह से अपना स्वभाव बनाए रखें, इसी तरह से अच्छा बोले, अच्छा सुने। और कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि जिनको जैसी जिसके घर की संस्कृति होती है, जैसी जिसकी सभ्यता होती है, वो उसी तरह से बोलता है। तो इसलिए इसमें कोई बुरा मानने की या कुछ जरूरत नहीं है। आप लोग भी बुरा ना माने, आराम से पढ़ें, जो कोई जो कुछ कहता है उसको कहने दीजिए। हम लोगों को इन बातों से मतलब नहीं है। और आप लोग भी अपना बस पढ़ाई पर ध्यान दें कि जिसका जो स्वभाव है वो करेगा। इसलिए हम किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि अच्छा है, निंदा करने वाले होने चाहिए, इससे हमको सुधरने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों का जो ये प्यार है वो हमारे लिए बहुत आशीर्वाद के स्वरूप है, और हम भी आशीर्वाद देते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। और मैं भी जैसा भी मुझको आता है मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूं, और उससे आप ज्ञान अर्जन प्राप्त करें, आपके भविष्य में काम आए। और हमारी यही आशीर्वाद हमारा है कि आप लोग खूब पढ़े लिखे और खूब अच्छे बच्चे। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।